कराना है कि जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस अपने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु आई थी। अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस अपने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु आई थी। उन्हें थाना सदर बाजार की पुलिस की सहायता की आवश्यकता थी। नियम अनुसार उनकी सहायता की गई एवं वे अपने वांछित को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर की पुलिस जम्मू कश्मीर ले गई। कल रात दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है और उसमें करीब 9 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही थी। आपको बताएं कि सहारनपुर से जहां पर मैं खड़ा हूं, इसी इलाके से, इसी मकान से, जो आप मकान देख रहे हैं, यहां से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर में दस्तक देती है। उसके बाद डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उनको यहां से जम्मू कश्मीर लेके जाया जाता है। उनके साथ और भी जांच एजेंसी थी। जैसा कि सहारनपुर के एसएसपी ने मीडिया को जानकारी दी है कि सहारनपुर से फोर्स मांगा गया था, तो उनको एसओजी दी गई थी और एसओजी की टीमें उनको लेकर के यहां से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुई थी। आप इस मकान को देख सकते हैं। बहरहाल यहां पर अभी ताला पड़ा हुआ है और डॉक्टर साहब हिरासत में, उनकी गिरफ्त में है पुलिस के। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। खुलासे अभी वो कर ही रहे थे तो उसके बीच में एकदम ब्लास्ट होने शुरू हो गया। यानी कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उससे एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ के चल रही हैं। आपको बता दें कि अमित शाह कल जब लाल किले पर कल पहुंचे थे तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई थी। इस दौरान अमित शाह ने ये मीडिया में करीब करीब साफ कर दिया था कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये वही मकान है, बाबूपुरा इलाका कहा जाता है। ये सहारनपुर का थाना कुतुबशेर का इलाका है। हालांकि हैरत की बात यह है कि इस इलाके के लोगों को भी मालूम नहीं है कि क्या घटना हुई थी, कौन यहां रहता था। आपको बता दें कि मैं फिर बता दूं, यहां पे डॉक्टर आदिल रहा करते थे। डॉक्टर आदिल प्रैक्टिस करते थे। नजदीकी उनका एक हॉस्पिटल है फेमस के नाम से, जहां वो प्रैक्टिस करते थे, काम करते थे। उसके बाद उनका जो जाने का सिस्टम था, वो यहां से कोई बता रहा है कि वो एक्टिवा थी या एक्टिव से जाया करते थे। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वो टेम्पो से जाया करते थे। बेहद सरल व्यक्ति थे जो रहते थे। किसी को उनके बारे में अभी तक ये खबर नहीं है कि वो इतना बड़ा आतंक की गतिविधियों में वो जुड़े हुए थे और बड़ी बड़ी जो जैश ए मोहम्मद जैसे टीमों के साथ वो लगे हुए थे। देश में आतंक के लिए पहचाने जाने वाले जैश ए मोहम्मद जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए वो काम कर रहे थे। अगर उनके एक वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ न लगती तो अभी तक वो फ्री ही घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से ट्रैक किया, उसके बाद से आप समझ सकते हैं कहानी खुलती चली गई। मुजम्मिल गिरफ्तार हुए, शाहीन गिरफ्तार हुई, लगभग 3 से ज्यादा लोगों को यहां गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये वही मकान है, आप देख सकते हैं। किसी जाकिर साहब का ये मकान है जो गांव में रहते हैं और किस सोर्स के माध्यम से मकान लिया गया है इसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जांच एजेंसी सहारनपुर में आ चुकी है और इस मकान पर भी शायद वो थोड़ी बहुत देर में आएंगे। इसका ताला खोला जाएगा और यहां पर वो देखेंगे कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं। यहां पर लैपटॉप हो सकता है और भी कई दस्तावेज यहां मिल सकते हैं। ये जो ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली के अंदर, उसको लेकर के क्या रणनीति डॉक्टर आदिल ने बनाई थी, उन्हें क्या क्या पता था। क्योंकि बात तो साफ हो चुकी है, जो चीजें अभी हरियाणा से प्राप्त हुई हैं, तो ये मैसेज तो साफ हो गया है अब एजेंसी के अंदर कि डॉक्टर आदिल की भूमिका बिल्कुल साफ नहीं है, वो कहीं ना कहीं जुड़े थे। अब ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के अंदर फिरानी हमला था या उनको कोई चीज प्लांट करनी थी, अचानक से ऐसा हो गया। ये भी तमाम पहलू है जिस पर अब एजेंसियां काम कर रही हैं। और आदिल जो कि सहारनपुर में थे, सब सेंटर सहारनपुर है। आतंक का अगर आपकी बात करें
तो शरण स्थली कहा जा सकता है कि सहारनपुर में पहले भी कई चीजें यहाँ पर अगर आप याद करें तो वो दौर याद कीजिए जिस समय यहाँ पर एक विदेशी को भी सहारनपुर में लाके बंधक बना के थाना मंडी क्षेत्र में रखा गया था। वो दौर था जिसमें इंस्पेक्टर धूलाल यादव भी शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जड़ें सहारनपुर की कहीं ना कहीं जुड़ी रही हैं, जिसको लेकर के एजेंसियां बेहद अलर्ट हैं। और जो सहारनपुर के अधिकारी हैं ऑफ द रिकॉर्ड तो बोलने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड कोई भी बात बोलने के लिए मीडिया से तैयार नहीं है, क्योंकि मामला इतना बड़ा है। विस्फोट दिल्ली में हो चुका है, उसके बाद क्या क्या प्लानिंग है, कहां कहां क्या होना है, क्या विस्फोट देश के अंदर कहीं और भी होना है, कहां कहां एक्सप्लोसिव रखा गया है, क्या क्या चीजें हैं, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इसमें जुड़ी हुई है, काम कर रही है। और लगातार सबसे बड़ी अपडेट इसके अंदर यही है कि लगातार जांच एजेंसियां, जो खुफिया जांच एजेंसियां हैं, उनकी जो छापेमारी है वो भी जारी है। आप समझ सकते हैं कि देर रात्रि तक 2900 केजी, ये समझ सकते हैं 2900 केजी जो विस्फोटक है वो बरामद हो चुका है। AK-47, AK-56 जैसे हथियार, जिगाला पिस्टल, ये तमाम चीजें बरामद हो चुकी हैं। तो एजेंसियां इसीलिए बेहद अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर आदिल को रखा गया है, वहां पर भी एजेंसियां आज वहां पहुंची हुई हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और एक के बाद नए खुलासे डॉक्टर आदिल कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्हें वहां तक भी पहुंचना है कि अभी इसमें कौन कौन और शामिल हो सकते हैं, इसकी भी जांच एजेंसी लगातार कर रही है। इसलिए अभी कुछ भी साफ कहना या दूध का दूध पानी का पानी करने वाली स्थिति एजेंसी के सामने नहीं है, इसलिए उनका कोई बड़ा बयान या प्रेस नोट अभी दिल्ली से जारी नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी देश के अंदर खबर आज यही है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश की गई है और साथ ही क्या देश के अंदर कहीं और भी इससे बड़ी साजिश हो सकती है, इसको लेकर के आपको बता दूं कि चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र और यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, सहारनपुर।